वो अल्लाहू अकबर ऐसे 3 बार बोला और फिर फायरिंग स्टार्ट हुई। पूरा 30 मिनट्स के अंदर कवर कर लिया था उन लोगों ने। नमस्कार, मेरा नाम है ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच भारत। पहलगाम आतंकी हमले में एक और नया सबूत सामने आया है जो इस घटना की गंभीरता को और बढ़ाता है। गुजरात के पर्यटक ऋषि भट्ट द्वारा जिप लाइन करते समय अनजाने में रिकॉर्ड किया गया वीडियो अब जांच एजेंसियों के लिए महत्वपूर्ण सबूत बन गया है। बता दें कि ऋषि भट्ट भी उन तमाम लोगों की ही तरह जम्मू कश्मीर के पहलगाम में छुट्टियां मनाने गए थे। वहां उन्होंने जिप लाइन राइड का आनंद लेते हुए एक वीडियो बनाई जिसमें अनजाने में पहलगाम आतंकी हमले का भयावह दृश्य रिकॉर्ड हो गया। अब यही वीडियो जांच के लिए एक महत्वपूर्ण सबूत के तौर पर देखा जा रहा है। ऋषि भट्ट ने बताया कि जब वह जिप लाइन पर थे तब उन्हें पहले 20 सेकंड तक यह समझ ही नहीं आया कि गोलियों की आवाजें आ रही हैं। जैसे ही उन्हें स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ, वह तुरंत अपनी पत्नी और बच्चे की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जिप लाइन से कूदे और भागे। साथ ही ऋषि भट्ट ने यह भी बताया कि जिप लाइन ऑपरेटर ने उन्हें रवाना करते समय अल्लाहू अकबर का नारा लगाया था। खास बात यह है कि ऑपरेटर ने पहले की जिप लाइन राइड्स के दौरान ऐसा कोई नारा नहीं लगाया था। यह नारा ठीक उसी वक्त लगाया गया जब हमला शुरू होने वाला था, जो अब जांच का विषय बन गया है। ऋषि भट्ट ने इस पूरी घटना पर क्या कुछ कहा, आइए उन्हीं से सुनते हैं। जैसे मैं बताऊं तो मैं 12 बजे के आसपास पहलगाम पहुंचा था। फिर हम घोड़े पे बैठ के ऊपर गए, थोड़ा हमने एंजॉय किया, फोटोग्राफ्स लिए, वीडियोग्राफी ली। फिर हमने एडवेंचर करना शुरू किया। तो हम जिप लाइन कर रहे थे, तो पहले लोगों ने जिप लाइन की, फिर मेरे लड़के ने की, फिर मेरी बारी आई। मैं जब जिप लाइन कर रहा था तब फायरिंग स्टार्ट हुई। अराउंड 4 से 5 बार गोलियां चल गई। तब 20 सेकंड तक तो मुझे मालूम नहीं था, मैं मेरी मस्ती में जिप लाइन के अंदर था। फिर मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ पे गोलियां चल रही है, लोग नीचे मर रहे हैं। मैंने देखा 5-6 लोगों को गोलियां लग गई है। फिर मुझे 20 सेकंड के बाद अराउंड पता चला कि यहाँ पे आतंकी हमला हुआ है। वो अल्लाहू अकबर ऐसे 3 बार बोला और फिर फायरिंग स्टार्ट हुई। हम नीचे गए तब मैंने ऑलरेडी देखा कि हमारे पहले जो 2 फैमिली गई थी उसके अंदर जो जैन्स लोग थे उन लोगों को रिलीजियन पूछ के ऑलरेडी गोली मेरे वाइफ और मेरे लड़के के सामने मार दी थी कि आपका रिलीजियन क्या है, हिंदू है। उन्होंने बताया, तुरंत उन लोगों ने गोली मार दी थी। मेरी वाइफ और लड़का नीचे चिल्ला रहे थे। मैं थोड़ा नजदीक पहुंचा, मैं बेल्ट खोल के कूद गया। कूद के मेरी वाइफ और मेरे लड़के को लेके वहां से तुरंत भागने लगा। फिर वहां देखा हमने एक स्पॉट पे लोग छुप रहे हैं और वहां पे खड्डे जैसा है, जल्दी दिखते नहीं है। तो वहां पे 2-3 लोग ऑलरेडी छुपे हुए थे, तो हम भी वहां जाके छुप गए। थोड़ा फायरिंग कम हुआ। 8-10 मिनट के बाद फिर हम फिर से दौड़ना शुरू किए मेन गेट की साइड, और काफी सारे लोग दौड़ रहे थे। सब लोग दौड़ रहे थे, उसमें भी जब दौड़ रहे तब फिर से फायरिंग हुई और वहां पे भी 4-5 लोगों को गोलियां लगी। टोटल करीबन हमारे सामने 15-16 टूरिस्ट को गोलियां लग गई थी उस टाइम पे। और हम मेन गेट पे पहुंचे तो हमने देखा लोकल पब्लिक जो है वो पहले ही निकल गई थी। तो फिर घोड़े वाले एक हमारे भाई रहे थे, वो हमको लेके गए और सामने हमको इंडियन आर्मी भी मिल गई थी। तो इंडियन आर्मी ने भी हम सब टूरिस्ट को कवर कर लिया था। नहीं, इंडियन आर्मी में आपको बताऊं तो अराउंड 20 to 25 मिनट्स के अंदर उन लोगों ने पूरा पहलगाम कवर कर लिया था। और हम लोग जहाँ पे जा रहे थे वहां पे जेंट्स और लेडीज दोनों में आर्मी के अंदर करीबन 150 लोग थे वो लोग, और उन लोगों ने पूरा टूरिस्ट को कवर कर लिया था अराउंड 80 to 20 मिनट्स के अंदर। क्योंकि कंटिन्यू मेरी गुजरात मेरे भाई से बात हो रही थी। फर्स्ट कॉल मैंने उसको किया और दूसरा कॉल किया कि आर्मी आ गई है और हम लोगों को कवर कर लिया है। वो दोनों के बीच का डिस्टेंस 18 मिनट का था मेरे दोनों भाई के कन्वर्सेशन में। पहले तो हम पूरा डरे हुए थे, बट जब आर्मी आई और उन्होंने हमको कवर कर लिया फिर हम थोड़ा सेफ फील करने लगे, क्योंकि वो लोगों ने, हम जितने डरे हुए थे उससे बहुत अच्छी तरह उन लोगों ने हमको संभाला कि हम आपको कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि जो आर्मी में बंदा था अंदर गोलियां मार रहा था, तो काफी सारी औरतें हैं ना, उन लोगों को देख के भी डर गई कि ये आर्मी वाले नहीं है। तो पहले तो उन लोगों ने पब्लिक को कन्विंस किया कि हम आर्मी है, आपको कुछ नहीं होने देंगे। फिर वो लोग धीरे धीरे कवर करके हम लोगों को नीचे लेके गए और बाकी की बटालियन वो लोग मेन स्पॉट पे जाने लगे। उस टाइम पे मैं बताऊं तो मैं एग्जैक्टली एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता कि
किस सिचुएशन में मैं था, क्योंकि मेरे पास मेरे वाइफ भी थी, मेरा लड़का भी था, सब प्रायोरिटी पहले उनकी तरफ थी कि उनको मेरे को लेके निकलना है। तो फिर मैं पहले उनको लेके भागने ही लगा था। नेटवर्क मिला, मैंने कन्वर्सेशन किया, इधर मेरे दोस्त आर्मी में हैं, उनसे कन्वर्सेशन किया। उन्होंने 2-3 इंस्ट्रक्शन दिए मेरे को कि नॉर्मल कोई भी कश्मीरी लोकल बंदे पे भरोसा मत कर, कश्मीरी घर में कहीं घुसना मत फॉरेस्ट के अंदर, और तेरा एक ही है, तू पार्किंग तक सीधा भागना है तुझे। तो मैं उनकी गाइडलाइंस फॉलो करके हम लोग पार्किंग में ही भाग रहे थे और सीधा पार्किंग में जाने लगे। इंडियन आर्मीज के लिए मैं ग्रेटफुल करूंगा, क्योंकि उन लोगों ने तुरंत टूरिस्ट को कवर कर लिया था। और सेकेंडली आप देखोगे तो हाफ एन आवर के वहां उतनी गाड़ी, एम्बुलेंस वगैरह सब कुछ उन लोगों ने अरेंजमेंट करके पूरा 30 मिनट्स के अंदर कवर कर लिया था उन लोगों ने। और ऊपर भी उन लोगों ने पूरा स्पॉट, जो मेन स्पॉट था, वो भी उन लोगों ने कवर कर लिया था। मैं बता रहा हूँ ना, वो चीज मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा हूँ कि उस टाइम पे मैं किस कंडीशन में था। बस दौड़ना है, निकलना है, वही चीज थी, क्योंकि चारों साइड गोलियां चल रही थी, दिमाग भी इतना काम नहीं कर रहा था। वो जिप लाइन में मैं मेरी मस्ती में था। जब पता चला तब तो डर लग गया था कि हाँ अब कुछ हो रहा है। पहले 20 सेकंड तो मैं मेरी मस्ती में ही था। मेरे आगे 9 लोगों ने स्लाइड की ना, तब एक ये चीज नोटिस है कि मेरे आगे जो 9 बंदे ने स्लाइड की, इवन मेरे लड़के ने भी स्लाइड की, मेरे वाइफ ने भी स्लाइड की, तब वो बंदा कुछ नहीं बोला। जब मैंने स्लाइड कर रहा था तब वो बोला, और उसके बाद फायरिंग हुई है। उसलिए उस बंदे पे मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था। इस पूरी घटनाक्रम के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने जिप लाइन ऑपरेटर को हिरासत में ले लिया है और उससे गहन पूछताछ की जा रही है। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी है? इसका जवाब अब देश को जांच एजेंसियों से चाहिए। बहरहाल इस पूरी घटना पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए।